हम जितना मर्जी पॉलिटिक्स से दूर चले जाएं, पर पॉलिटिक्स हमें अपने आप से दूर नहीं जाने देती है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मजबूरन हमें पॉलिटिक्स पर बात करनी ही पड़ती है। आज पूरा दिन हमने पॉलिटिक्स पर बात नहीं की थी, पर आखिरी में जब हम अपना दिन ख़त्म करने जा रहे हैं तो ज़रूर पॉलिटिकल कोई ऐसी बात हमारे सामने आई है, कोई ऐसी चर्चा हो रही है जिसकी वजह से हम इस पर बात करना हमें लगा कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो र्यूमर्स चल रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रहे हैं, क्यास अलग अलग लगाए जा रहे हैं, पर क्या वो क्यासों में कितनी सच्चाई है, स्पेकुलेशन जो लगाई जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली बैठी हमारी सेंटर की लीडरशिप है, वो मुलाकात जल्द ही कर सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि कई अखबारों ने और कई जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन्होंने ये खबर जो है वो चलाई है, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित अगर हम कहें द हिंदू ने भी ये खबर चलाई है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात केंद्र के कुछ लीडर्स से आने वाले दिनों में या इसी हफ्ते के अंत में हो सकती है। अब आपको शुरुआत कर देते हैं पिछले हफ्ते इसी दिन शुक्रवार या शनिवार को चर्चा ये शुरू हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या है, इस पर अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से जो भी अपने तरीके से, किसी के पास सोर्स था, किसी के पास नहीं था, तो किसी के पास अपने तरीके से उसने एनालाइज कर कुछ ना कुछ जो है वो बात करने की कोशिश की। जिसमें सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात कही गई वो थी कि जम्मू एंड कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा मिलने वाला है। दूसरा ये था कि जम्मू एंड कश्मीर का एक एडवाइजरी बोर्ड बनने वाला है जिसमें कश्मीर के कुछ नेता और जम्मू के कुछ नेता मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को असिस्ट करेंगे। इसके अलावा तीसरी चर्चा ये भी हो रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसको लेकर तेज़ी से गतिविधियां जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा ये था कि इसके अलावा कुछ और जो स्पेकुलेशन थी वो थी कि कश्मीर और जम्मू के दो और जो डिवीजन्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो थी, जो कि मतलब थिंकेबल थी और सोच से सबसे ज़्यादा अलग थी, वो थी कि जम्मू को एक अलग राज्य बनाया जाएगा और कश्मीर को लद्दाख के साथ मिलाकर एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी जाएगी। बट इस पर अभी में से किसी भी चीज़ पर मोहर नहीं लगी है। हालांकि आईजीपी कश्मीर ने यह ज़रूर कहा था कि जो डिप्लॉयमेंट कश्मीर में हो रही है वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, पर लगातार जो चर्चा हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद ये किसी और वजह से भी है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी, जो सडनली अमरनाथ जी यात्रा जो है वो बंद कर दी गई थी, जितने भी यात्री या जितने भी टूरिस्ट जो कश्मीर में घूम रहे थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया था, मचेल यात्रा जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। इसके अलावा बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके बाद लोगों ने अपने हिसाब से कयास लगाना जो है वो शुरू कर दिए थे। तो उसी तरह से क्योंकि अब लोगों को लगता है कि कुछ भी होगा तो केंद्र सरकार ही करेगी, तो उसी की वजह से अब इनकी भी जो स्पेकुलेशंस हैं या उम्मीदें जो हैं वो केंद्र सरकार से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ क्या कर रही हैं। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ की। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी, और वो आइडियोलॉजी जो है वो दिल्ली से चलती है। पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, चाहे नई बनी अपनी पार्टी की बात करें, इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, या कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज़ हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर की बातों पे ही चर्चा करती हैं। इसके अलावा उनकी आइडियोलॉजी कश्मीर से ही या जम्मू से ही जो है वो चलती है, उनमें कोई दिल्ली का बड़ा हाथ नहीं होता है, बट मोटिवेटेड ज़रूर होती हैं। कुछ दिन पहले पीएजीडी की चर्चा चली, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की, कि भाई आखिर कहाँ है वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो कह रहा था कि हम कश्मीर की जो लोगों की आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग में कई सारी बातें कहीं, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो मसले चल रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। बट कहीं ना कहीं वहाँ देखा गया था कि उन्होंने जो अपना स्टैंड था वो ज़रूर लाइट किया था, और सारे लीडर जो हैं वो मिलकर चाहते थे कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो एक बार फिर से रिस्टोर हो जाए। जम्मू एंड कश्मीर में 2018 से लेकर अभी तक कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, लगातार हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो रूलिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है, दिल्ली से ऑर्डर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में दो चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, और उसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी पिछले हफ्ते केंद्र से मिले थे।
जिसमें सबसे पहली चर्चा कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर की जाए। दूसरी चर्चा ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में साल के अंत तक इलेक्शंस करवा लिए जाएं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो साथ दें। और रीजनल पार्टीज़ का साथ देने से एक साफ ज़रूर पता चलती है कि रीजनल पार्टीज़ किस तरह से साथ देने वाली हैं। वो इस तरह से है कि केंद्र सरकार ने जो भी बातें इनको कही थी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोशिशें ये की जाएंगी कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डीलिमिटेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेने वाली है, जिसका मतलब साफ तौर पर लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपना स्टैंड ज़रूर लाइट करेंगे और केंद्र की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जम्मू एंड कश्मीर की लाएंगी उसमें ज़रूर भागीदारी जो है वो इनकी देखी जा सकती है, जिससे साफ तौर पर लगता है कि अगर केंद्र का और जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ का कोऑर्डिनेशन बना तो आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी क्यास और स्पेकुलेशंस का दौर चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार से कोई मोहर लगकर पर्चा या कोई ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं आता, तब तक ये स्पेकुलेशन चलती रहेंगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।